जय हिंद। सूर्य ज्ञान में आपको फिर से स्वागत है। पिछला वीडियो में हम लोग देख रहे थे, पिछले के दो वीडियो में देख रहे थे। एक वीडियो में थ्योरी देख रहे थे एक्सरसाइज 1.1 के, फिर दूसरा वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लिए थे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 की ओर। तो देखिए मेरे पास जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा गलत दिया हुआ है और अभी दूसरा बुक अवेलेबल नहीं है जिसमें देखकर आपको बता दूं। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 840 और 8,840 और 23,120 का एचसीएफ निकालना है किस विधि द्वारा? यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। तो हम लोग किस विधि अभी पढ़ रहे हैं? यूक्लिड विभाजन विधि। तो देखिए सबसे पहले यूक्लिड विभाजन विधि में क्या होता है, क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलता है? जैसे हम बचपन से भागा पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे नहीं निकलता है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले हम क्या बताए होंगे कल कि हम लोग को लिखना होता है स्टेप लिखना होता है। क्या लिखना होता है? स्टेप। कितना स्टेप में हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं, कितना चरण में? चरण समझ रहे हैं ना, मतलब जैसे यहाँ पे हम सीढ़ी चढ़ना है, सर कोठा पे चढ़ना है, तो कितना सीढ़ी चढ़ेंगे तो हम कोठा पे पहुँच जाएंगे। एक सीढ़ी दूसरी, सही है। कितना हम इसको चलेंगे कि इसका एचसीएफ आ जाए। तो स्टेप पर शुरू चलते हैं, पहला स्टेप फर्स्ट की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या भागा देते हैं, 8,840 से भागा कितना में हो जाएगा? 23,120 में। इसको देखिए कितना बार में? 2 बार में लगेगा। 2 बार में कैसे लगेगा? हमको पता कैसे चलेगा कि इतना बड़ा भागा है? 2 बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग बचपन में लगाते हैं कि 5 बार में 10 बार में भागा जैसे लगाते हैं, वैसे यहाँ पे भी देख रहा है। तो ये तो है बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा। तो इसको क्या छोटा में देख रहा है, तो कैसे छोटा में होगा? देखिए यहाँ पे शुरू का 1 अंक लीजिए, शुरू का पहला अंक। इसमें भी हम शुरू का पहला अंक देखते हैं, है ना। इसमें भी शुरू का पहला अंक, इसमें भी शुरू का पहला अंक। तो देखिए यहाँ तो 8 है, लेकिन यहाँ देखते हैं तो छोटा हो जाता है। तो छोटा हो जाता है तो हम 2 अंक देखते हैं। तो यहाँ पे हम 2 अंक देखते हैं, कितना? 23। तो यहाँ 8 से 23 में देखते हैं कितना बार में लग रहा है। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 24 तो बड़ा हो रहा है। तो 8 दूनी 16, 2 बार देखिए, 2 बार में देखिए 0 दूनी 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17। ऐसे तो भाग आता होगा आप लोग को। फिर यहाँ पे घटा दिया जाए। देखिए ये जो अभी हम बताएं वो कहीं कहीं थोड़ा सा फेल होता है, जब कभी कभी ऐसा होता है कि देखने में ज़्यादा में हो जाएगा तो उसको आप कम कर लीजिएगा। ऐसे बाकी सब ठीक है। तो देखिए यहाँ पे घटाइए, 0 12 में 60 जाएगा, घटाएगा तो 4, ये बचेगा 10, 10 में 6 घटाएगा तो 4 है, ये बचेगा 12, 12 में से 7 घटाएगा तो 5, ये कैंसिल। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग ये लिखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या फार्मूला होता है? ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? जब ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाए, मतलब भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष आ जाता है, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो बीच में रहता है वो ए होता है। कल बता दिए, अगर ना समझ में आ रहा तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए। ए बराबर होता है, ये देखिए जो बीच में रहता है वो ए होता है, भाज। ई है, इसको हम बी बोलते हैं। ये है, इधर जो आता है उसको हम क्यू बोलते हैं, भाजक। इसको भाज, इसको भाजक, इसको भागफल, ये हो जाता है आर रिमाइंडर यानी शेषफल। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए का मान कितना है? 23,120, 23,120। फिर बी है, बी का मान कितना है? 8,840। बी क्यू मतलब बी गुना क्यू, बी क्यू का मतलब कोई चीज़ बी और गुना में क्यू। जैसे देखिए बी क्यू मतलब 840 है, गुना में क्यू कितना है? 2 आया है। अब प्लस में आर कितना है? 5,440। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ई दोनों को गुना करिएगा और इसको जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा। अगर इतना आ रहा है तो आप भागा लगाए वो सही है, और नहीं आ रहा है तो आप भागा लगाए वो गलत है। अब देखिए अब यहाँ पे तक तो हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि आर का मान कितना आया है। आर मतलब शेषफल, रिमाइंडर कितना आया है? तो रिमाइंडर देखिए इतना आया है, यानी आर का मान देखिए 0 से बड़ा है कि छोटा है? तो पता चला कि आर का मान 0 से बड़ा है। देखिए 0 से 5,440 बहुत बड़ा है, तो 0 से क्या है? आर का मान 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा हो जाएगा तो फिर स्टेप 2 में चलेंगे। स्टेप 2 में जब आपको आर बराबर में 0 आ जाएगा, वहाँ पे एचसीएफ निकल जाएगा। जहाँ आर बराबर 0 हो गया वहाँ पे एचसीएफ आ गया। ठीक है। तो जब तक आर बराबर 0 ना, वही स्टेप बाई स्टेप करते हुए आगे चलेंगे। तो देखिए आर बराबर कितना आ गया? 0। आर बराबर 0 आ गया। अब हम लोग स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में देखिए 5,440 से भाग देंगे किस में? 8,840 में। देखिए यहाँ भी 1 बार में लगेगा। ठीक है। देखिए देखिए क्या बताएं भैया,
एक अंक, इसका एक अंक, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो 8 से ज़्यादा हो रहा है तो एक ही बार में लगाते हैं। तो ये भी कितना होगा 5440, 0 0 4 8 में से 5 3400 आ गया। अब यहाँ फिर से हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस में आर। तो ए के मान कितना है 8840, बी के मान 5440, क्यू के मान 1 आया, आर के मान कितना है 3400। देखिए यहाँ भी देखिए आर के मान चेक करिए, 0 से बड़ा है तो हाँ 0 से बड़ा है, आर के मान 0 से बड़ा है। तो अब हम लोग स्टेप 3 में आते हैं। क्या बताएं, जब तक आर के मान 0 के बराबर ना हो तब तक हम लोग को बढ़ते रहना। तब स्टेप कितने में आते हैं 3 में आते हैं। अब देखिए स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 3 में देखिए हम लोग 3400 में ना, अब कितना 3400 से भाग किस में देंगे 5440 में, 5440। अब यहाँ पे देखिए एक बार में लगाइए 3400, 0 4 0, 5 में से 3 गया 2, है ना, घटाते हैं सही है, 0 4 में से 0 गया, 4 में 0 एकदम सही है। अब देखिए यहाँ भी हम लोग शेषफल देखिए आर बराबर कितना गया 0, यहाँ भी हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर। ए का मान कितना है 5440 बराबर होता है 3400 गुना में 1 प्लस में 240। कोई दिक्कत। अब आगे देखिए आर के मान कितना है, आर के मान देखिए आर के मान कितना है 2040। अब 2040 देखिए आर 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो पता चला बड़ा है, तो आर का मान कितना हो जाएगा इतना, आर का मान 0 से बड़ा है। तो जब आर का मान 0 से बड़ा है तब स्टेप 3, अब स्टेप 4 में भी चलेंगे। स्टेप 4, अब स्टेप 4 क्या है देखिए यहाँ पे स्टेप 4 में ना 2040 से 3400 में भागा देंगे, फिर एक बार मिलाएगा 40 0 10 में 4 गया 6, ये कितना है 3 3 3 ये 3 में से 2 गया 1, 1360। ठीक है। अब हम 1360 में लगाएंगे भागा। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए जगह कम है इसलिए हम सिर्फ ऐसे लिखें, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, उसके बाद ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फिर उसके बाद लिखेंगे 3400 बराबर इस इतना गुना इतना प्लस में इतना। ये जो इतना जो लिखे है ना उसको फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिख देखेंगे आर के मान कितना है, तो फिर से पता चला आर के मान 0 से बड़ा है। जब आर के मान 0 से बड़ा है तो फिर से स्टेप किस में चलना है स्टेप 5 में। स्टेप 5 में कुछ 1360 से भाग किस में देना है 240 में, फिर एक बार में लगाइएगा 1360 आएगा, 10 0 10 8 से 14, ये बचा 9 में से 3 गया 6, 680, 2 में से गया कैंसिल। समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम कुछ छोड़ दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ छोड़ दिया है। यहाँ पे आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखिएगा, ये फार्मूला लिखिएगा, फिर इतना बराबर इतना गुना इतना प्लस में इतना, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी सब हम लिख दिए हैं। फिर स्टेप 3 में आते हैं, तो स्टेप 3 में भी यहाँ पे लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ताकि जगह लिख देते हैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो जब ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है तो 20 40 बराबर कितना 1360 गुना में 1, आर का मान 680, आर का मान 680। अब आर का मान देखिए ना 680 है, 0 से बड़ा है ना, आर का मान 0 से बड़ा है। तो यहाँ भी स्टेप 5 में भी आर बराबर 0 नहीं आया है, तो अब स्टेप हम 6 में चलेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप 6। स्टेप 6 में देखिएगा 680 से भाग देने किस में 1360 में, देखिए 2 बार में टोटल कट जाता है, कैंसिल 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 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे आर का मान कितना आ गया है कैंसिल यानी 0। ये देखिए यहाँ इधर देखिएगा आर का मान 0 से बड़ा था, आर का मान 0 से बड़ा था, लेकिन यहाँ पे आर का मान कितना है 0 के बराबर आ गया है। तब यहाँ पे सेफ आ गया है, सेफ कितना आ गया 680। तो यहाँ पे थोड़ा सा छोड़े हैं, उसको भी देख लीजिएगा। आई होप एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ना समझ में आता है तो भाई इसको चौथा था 5वां में और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बाद वाला क्वेश्चन में चलते हैं।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। इसमें है 4052 को 12576 में मतलब भाग दे के एचसीएफ निकालना है। कौन विधि से? यूक्लिड विभाजन विधि से। देखिए उसमें जो हम नीचे लिखते थे यूक्लिड विभाजन परिमेका से ए बराबर बी क्यू प्लस, इतना इसको लिखना कंपलसरी एकदम जरूरी है। ये ना लिखेगा तो कोई उपाय नहीं है, इसको लिखना जरूरी है। जब नहीं लिखने के लिए आता तो बचपन वाला ना पढ़ लेते आप, बचपन में ऐसे ही पढ़ देते, वैसे नहीं पढ़ना। 10th क्लास में है जो नियम होता है वैसे ही पढ़िए, वैसे ही वहाँ पे भी लिखिएगा, एग्जाम में भी लिखिएगा, ज़्यादा फायदा करेगा। देखिए अब हम लोग चलते हैं कितना क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए कितना है, 40 से 52 में भागा देना है किसमें? 12576 में। यहाँ पे हम लोग क्या चलेंगे? स्टेप नंबर फर्स्ट। देखिए लगाते हैं, या इसको 1 अंक लीजिए, इसका भी 1 अंक लीजिए। 1 अंक छोटा है, इसको 2 अंक लीजिए। क्या बार में लगे? 4 या 12 बार में, 3 बार में लगा के देखते हैं। 3 दूनी 6, 5 या 15, 15 और 4 या 12। अब घटाइए जल्दी जल्दी। 6 में 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से गया 4, कैंसिल कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यूक्लिड विभाजन परिमेका से, आप लिख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन परिमेका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 12576 बराबर 452 और गुना में 3 और प्लस में 420, यानी आर का मान कितना? आर का मान कितना है? 420, यानी 0 से क्या है? बड़ा है। 0 से क्या है? बड़ा है। 7 में से 5 2, 5 में से गया 4, भाग सही। अब स्टेप हम लोग स्टेप किस में आते हैं? 2 में आते हैं। स्टेप 2 में क्या है? 420। कितना है? 420। अब 420 को कितना इसमें भागा देते हैं, है ना? ना इसमें से अब इसमें भागा देते हैं। अब इसको भागा दे के देख लेते हैं। देखिए कितना बार में लग रहा है? देखिए एगो 4 है, एगो तो लग रहा है 420, 405 नहीं, कितना बार में लगेगा? 9 बार में, डायरेक्ट 9 बार में। देखिए कैसे? 0 9 दूनी 18 और 9 4 36 1 37। अब देखिए यहाँ पे 2 8 8 9 10 15 में से 8 घटे 8 7 15, ये बच्चा 9 9 में से 7 या 2, ये हो गया कैंसिल। अब आगे देखिए, यहाँ भी हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेका से कितना होता है? 452 बराबर होगा 420 और गुना में 9 और प्लस में 272। इतना बराबर क्या लिखते थे? इतना गुना इतना प्लस में इतना, यानी आर का मान किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। तो अब यहाँ चलेंगे स्टेप 3 में। स्टेप चलेंगे तीसरा में। स्टेप तीसरा क्या है? 272 है, इसको किससे भागा देना है? 420 में। फिर एक बार में लगेगा। 27 दूनी 54 हो रहा है, यहाँ 42 है। 27 दूनी 54 42 है, यानी एक बार में। देखिए 272, 10 में से 2 गए 8, 7 4 11, 3 में से 2 गए 148 आ गया। फिर देखिए यहाँ भी हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेका। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसके नीचे हम लिखेंगे, इसके नीचे यूक्लिड विभाजन परिमेका से थोड़ा सा हम लिख ही देते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेका से इतना बराबर इतना गुना इतना। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या? आर के मान यहाँ भी देखिए, आर के मान यहाँ भी 0 से क्या आ रहा है? आर के मान देखिए, आर के मान 148 है, 0 से बड़ा है। अब हम लोग 148 में भागा किससे देंगे? 272 में। यहाँ तक स्टेप 3 था, तो यह स्टेप कितना हो जाएगा? स्टेप 4। जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही पढ़िएगा, वहीं से रिपीट करिएगा। जितना ज़्यादा इसको रिपीट करिएगा उतना ही आपको फ़ायदा करेगा। देखिए 10th का मतलब देखिए कोई भी क्लास का मैथ हो, ठीक है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार अपना कॉपी में बनाइए। कॉपी में चाहे पैड ले लीजिए, होता है ना पैड एक छोटा सा, उसमें ले लीजिए, मार्कर से उसको पढ़िए। जितना से ज़्यादा बार आप रिपीट करें उतना ही याद होगा, उतना ही समझ में आएगा, उतना ही बन जाएगा। ठीक है, इन्हें कि एक बार बना के छोड़ दिए, हो गया। तो अब आगे देखिए, इसमें भागा लगा देते हैं। 148 है, इसको भागा 272 में लगाइए। कितना बार? 14 दूनी 28, 14 देखिए 14 दूनी 28, यहाँ 27 है ना, यानी एक बार में लगेगा। कितना? 148। 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, हो गया कैंसिल, हो गया ना। अब यहाँ पे फिर से लिखिएगा यूक्लिड विभाजन
परिमेका से क्या लिखेगा 272 बराबर 148 गुना में 1 का प्लस में 24। आर का मान देखिए यहाँ भी 0 से क्या है 24 है, आर का मान रिमाइंडर 0 है, 0 से 12 है, 12 हो गया। तो 12 हो गया तो फिर अगला स्टेप कितना, स्टेप 5 में चलेंगे, यानी 24 से कितना 148 में देखिए 24 से कट रहा है, 24 25 से 24 छक 44 है ना, 8 में से 4 गया कैंसिल कैंसिल, यानी देखिए यहाँ भी यूक्लिड विभाजन परिमेका लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेका से कितना होता है 148 बराबर 24 गुना 6 या प्लस में 4, यानी आर का मान देखिए 4 है, 4 भी 0 से क्या है 12 है। तो स्टेप किस में आप चलेंगे, स्टेप 6 में क्या होता है 4 से भागा देंगे कितना 24 में, 4 छक्का 24 हो गया कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप कितना आ गया, देखिए यहाँ देखिए आर का मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है, आर का मान क्या है 0 के बराबर, तो यहाँ पे SCF आ गया, SCF कितना आ गया 4, यही आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। उससे पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे उतार लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए अब लोग हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कितना है, इसमें है क्वेश्चन नंबर 6 है 3318 और 4661, इसी के स्टेप निकालना है। चलिए अब हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा स्पीड में। क्या देखिए क्या है 3318 और 4661, इससे इसमें भाग देके SCF निकालना है। कौन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से। अब ये देखिए सबसे पहला स्टेप 1 था, यहाँ पे यह स्टेप 1 है, भाग लगाइए, एक बार में लगेगा 3 3 1 8, 2 बार में नहीं लगेगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में लगाइए। एक बार देखिए 1 में से 8 घटेगा नहीं, कहीं चलेगी 11 8 3 हो जाएगा, ये बचा 5 में से गया 4 हो जाएगा, ये कितना होगा 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा, 4 में से 3 गया कितना 1343। अब यहाँ फिर से हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयका। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयका से। इससे क्या होता है, ए बराबर क्या होता है BQ प्लस में R होता है। ए बराबर क्या होता है BQ प्लस में R। ए इसको हम लोग बोलते हैं 4 6 6 1 को, बी इसको लिख दीजिएगा, क्यू बोल दीजिएगा 1 को, और शेष हो जाएगा जो बचा जो है ना। देखिए आर का मान देखिए 0 से 12 आ रहा है, जब 0 से 12 आ रहा है तब हम इससे इसमें भागा लगाएंगे। 13 43 को 3 3 1 8 से। यहाँ पे हम लोग चलेंगे स्टेप नंबर 2, स्टेप कितना 2 में। अब यहाँ देखिए 1 बार में लग रहा है, 2 बार में लग रहा है, 3 बार में नहीं लग रहा है। 13 दूनी 26 33 33 39 ज़्यादा हो रहा है, 13 दूनी 3 दूनी 6 4 दूनी 8 13 दूनी 26। सर तरीके हम माइक को नहीं लगाए थे जी, हो सकता है आवाज़ थोड़ा सा देरी ना बढ़िया आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 3 दूनी 6 4 दूनी 8 और 13 दूनी 26 है ना। 8 में से 6 घटाइएगा 2, फिर 1 है, 1 में से 8 घटेगा नहीं, 11 में से 8 8 3 11 बचेगा, 12 में 6 के 6 हो गया कैंसिल। अब बचा 632। फिर यहाँ भी हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयका से। क्या होता है, ये बराबर BQ प्लस R, सब लिख देंगे। यहाँ भी देखेंगे आर का मान क्या हो रहा है, आर का मान 12 हो रहा है। देखिएगा यूक्लिड विभाजन परिमेयका से क्या होता है, ए बराबर मतलब 3318 बराबर होता है 1343 गुना में 2 और प्लस में 632। यहाँ देखिए आर के मान 0 से क्या हो रहा है, आर यही आता है, जो आता है ये आर होता है। आर के देखिए आर मतलब रिमाइंडर 0 से 12 है ना। अब देखिएगा यहाँ से जब 0 से 12 तब 632 स्टेप कितना में 2 हो गया, 3 हो गया, स्टेप 4।
632, 632 से भाग किस में लगाएंगे? 1 3 4 3 में, यही रहा। अब देखिए यहाँ पे 6 दूनी 12, 2 बार में लग रहा है। देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 4 में से 3 नहीं, 13 में 4 गया 8, 9 4 13, ये बच्चा 13, 13 में से 6 गया 7 6 13, है ना। ये बच्चा 2 में से 2 गया कैंसिल, फिर बच्चा 79 शेषफल। अब यहाँ देखिए आर के मान फिर से लिखेंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन परमेका से इतना बड़ा होगा 632 गुणा में 2 और प्लस में 79। अब देखिएगा जब अब 79 बचा तब 17 स्टेप कितना 5, स्टेप 5 के बाद 79 से भागा दे रहे हैं 632 में, 632 में। अब देखिए कितना बार में लग रहा है, एक बार में तो नहीं लगेगा। 7 5 35, 7 9 63 हो रहा है, नहीं 7 ही 8 ही लगा सकते हैं। 8 9 72, 8 7 56 57 58 59 60 61 62 63। देखिए टोटल कट गया पूरा का पूरा, है ना। तो यहाँ पे आर के मान कितना आ गया, कट गया यानी 0, तो आर 0 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ 79, एचसीएफ कितना गया 79। तो ये 6ठा नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब एक बार फिर से इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आज इस चैप्टर में से जितना भी है 1 से लेके वो सब खत्म हो जाएगा 9 तक। पिछले वीडियो में हम लोग होमवर्क के तौर पे आप लोग को दिए होंगे कि जाके चेक बनाइएगा। आप बनाए होंगे तो चेक करते होंगे एकदम सही आ रहा होगा, गलती आता होगा तो आप सुधार लीजिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, फिर 8 की ओर, फिर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, इसको अब मिटा देते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है 250, फिर 175 और 425, यही है ना। अब यहाँ देखिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ देखिएगा, इसमें देखिए इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे 2 गो वाला। अब यहाँ पे 1 गो 2 गो 3 गो है, कितना है 3 गो वाला है। अब देखिए 3 गो वाला कैसे बनेगा ये देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा कौन है 175, स्टेप फर्स्ट है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लगाना है 250 से भागा देना है ना। 200 देखिए जब 3 गो वाला रहे तो सबसे पहले छोटा चुनेगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा रहेगा उसमें भाग लगाएंगे, फिर उससे बड़ा वाला में लगाएंगे। तो देखिए ये इससे लगा रहा है, इसमें कितना बार में आ रहा है, 1 बार में आ रहा है 175। 10 में से 5 गया 5, बचा कितना बचा 14 में से 7 गया 7, कैंसिल 75 बच रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या होता है, ए बराबर होता है BQ प्लस में आर। ए के मान कितना है 250 बराबर होता है 175 गुना में 1 का प्लस में 75, है ना। तो यहाँ पे देखिए आर के मान यहाँ भी 0 से क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। आर के मान कितना आ रहा है 0 से बड़ा। तो जब देखिए आर का मान 0 से बड़ा आ गया है तो फिर अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन किस तो हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं इससे लगाएंगे भागा, स्टेप नंबर 2। 75 से भागा लगाएंगे कितने 175 में, 75 2 बार में लगाइए 150 हो जाएगा, कैंसिल 25, है ना। तो यहाँ भी देखिए आर के मान, देखिए आर के मान किससे बड़ा हो रहा है
जीरो से बड़ा, यहाँ बीच में आप लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा सब टोटल। उसके बाद भी देखिएगा आर का मान जीरो से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। जब आर का मान जीरो से बड़ा हो रहा है तो फिर हम स्टेप कितना 3 की ओर आते हैं। स्टेप कितना 3 की ओर, इन 25 से डिवाइड देना किसको 75 में 25 75 कट गया। यहाँ पे देखिए एच कितना आ गया, देखिए आर का मान जीरो के बराबर हो गया तो एच कितना आ गया 25। तो देखिए यहाँ हम लोग को दिया था 3 है ना, कितना दिया था 3, लेकिन हम किसी 2 को लिए तो कितना आया 25। तो अब क्या करना है, बस अब कुछ यही आंसर आएगा, आपको आंसर भी कितना देगा 25। अब क्या करना है 25 का इसमें भागा देके देखिए, अब अभी 25 से जैसे एफ आया है अब उसको किससे 425 में देखते हैं। तो अब यहाँ पे फिर से चलना है, स्टेप 3 हो गया था, अब स्टेप 4। जो सी एफ लाए कितना लाया है 25 लाया है। अब 25 से देखिए भागा देखिए 425 में देखिए कट रहा है कि उतना बार में 25 200 एक बार में काटिए 7 5 12, ये बचा 3 में से देखिए 125 नंबर 25 25 7 75 से देखिए 17 बार में टोटल कट गया, यानी सी एफ यहाँ पे कितना आ रहा है 25। तो देखिए यहाँ पे 3 गो है तो इससे डरना नहीं है, कोई भी 2 के लेके आप सी एफ निकाल लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, से आंसर उतना ही आएगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक्सरसाइज ए 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से लेके ए हो गया है 7 तक। अब 2 क्वेश्चन इसमें और है 8 और 9, ये आप लोग खुद से बना लीजिएगा, है थोड़ा सा, एगो 3 गो वाला है, एगो 3 गो दिया हुआ है, एगो 2 गो दिया हुआ है, ये सब आप खुद से बना लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक टुक्की के रूप में है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक टुक्की प्लस 1 के रूप में है, जहाँ की ये क्या है पूर्णांक है। एक बार हम क्वेश्चन भी लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाएं मतलब दिखाएं कि, दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक टू क्यू के रूप में एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक टू क्यू प्लस 1 के रूप में होता है। देखिए क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग को बता रहा है कि आपको दर्शाना मतलब दिखाना है कि जितना भी धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है, धनात्मक पूर्णांक संख्या वो टू क्यू के रूप में होता है। जितना भी धनात्मक यहाँ पे सम पूर्णांक, धनात्मक यहाँ पे है धनात्मक सम पूर्णांक, जितना भी धनात्मक सम पूर्णांक है वो टू क्यू के रूप में होता है, और जितना भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो क्या होता है टू क्यू प्लस 1 के रूप में होता है। देखिए यहाँ पे आपको लोग 4 बात आ रहा है, धनात्मक है ना, आपको पता होगा धनात्मक क्या होता है। तो जो पॉजिटिव नंबर है, जो प्लस में जैसे 8 है 6 है 9 है, ऐसा करा कि कुछ ना था प्लस है, तो ये सबको धनात्मक बोला जाता है। यहीं पे अगर ऋणात्मक बोलते, क्या बोलते हैं ऋणात्मक, तो इसको क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा। माइनस अगर कोई अंक के पहले कोई संख्या के आगे माइनस लग गया तो ऋणात्मक हो जाता है, और माइनस नहीं लगा हुआ है तो धनात्मक हो जाता है। उसके बाद है सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा कट जाए, जैसे देखिए 8 है 6 है 12 है, सब देखिए 2 से कट रहा है 2 से कट रहा है 2 से सब कट रहा है, तो जो 2 से कट रहा है वो सब क्या कहलाता है सम संख्या कहलाता है। और जो 2 से न कटे, जैसे 9 नहीं कटता है, 5 नहीं कटता है, 11 नहीं कटता है, 13 नहीं कटता है, ये सब क्या है विषम संख्या।
तो सम विषम समझ में आया होगा। तो देखिए हम लोग को कैसे दर्शाना है। देखिए यहाँ पे हम लोग को दो क्वेश्चन मालूम है, यहाँ इसके बाद भी दे दिया है Q एक क्या है, Q एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है। Q का मान क्या दिया है, पूर्णांक। यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q बराबर पूर्णांक, तो पूर्णांक हम 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ऐसा ही होता है ना। देखिए हम 3 तक ही लेते हैं, कहीं किसको फिर हल करना होगा। 4 तक करिएगा कोई दिक्कत नहीं है, 3 तक हमें पता चल जाएगा। तो देखिए Q का मान हम कितना लिखते हैं, 1 2 3 लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, 2Q दे दिया। क्या दिया है, 2Q। तो 2Q बराबर हम इसके पहले क्वेश्चन दे दिया टिप की, लेकिन हम इसमें देखेंगे Q के मान सबसे पहले हम 1 लेंगे। Q के मान कितना लेंगे, 1। तो देखिए फिर से हम क्वेश्चन लिख देते हैं TQ, है ना। तो जहाँ जहाँ 2 के 2 हो गया, यहाँ पे लिख देते बराबर में 2 के 2 हो गया। और 2Q का मतलब क्या होता है, 2 गुना Q, ठीक है। जैसे PQ अगर कर दें, PQ का मतलब होता है P गुना Q, वैसे 2Q का मतलब क्या होता है, 2 गुना Q। देखिए 2 के 2 लिख दें, Q है। Q के मान कितना हो जाएगा, देखिए Q की जगह हम कितना लिए हैं, 1, तो 2 1 कम 2 कितना हो गया, 2। फिर देखिए हम Q बराबर अभी कितना ले लेते हैं, 1 के बाद हम कितना लेते हैं, 2। तो देखिए फिर से हम क्वेश्चन लिख दें 2Q, है ना। तो 2 के 2 लिख दिए, और Q की जगह कितना हो जाएगा, 1 के बाद अब कितना लिए, 2, तो 2 दूनी 4। और फिर अब Q का मान हम लोग कितना लेते हैं, 3 लेते हैं। 2Q बराबर क्वेश्चन लिखे हैं 2, और Q की जगह हम लोग 3 रख देते हैं, तो 3 दूनी 6। फिर Q बराबर कितना, 3 4 हो जाता है। यहाँ पे 4 तक ले लेते हैं, ऐसा तो 4 तक, ठीक है। देखिए 2 गुना Q क्वेश्चन है ना। 2 और Q की जगह कितना हो जाएगा, Q का मान 4, तो 4 दूनी 8, ठीक है। तब देखिएगा हम इसको हल किए हैं तो कि क्या आया है, 2 आया है, 4 आया है, 6 आया है, 8 आया है। 2 आया है, 4 आया है, 6 आया है, 8 आया है। यानी Q के मान 1 रखे हैं, 2 रखे हैं, 3 रखे हैं, 4 रखे हैं, तो हम लोग क्या आया है, 2 4 6 8। अब यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 जो आया है उस सम संख्या है कि विषम संख्या। तो देखिए सब 2 से कट रहा है, तो सब क्या है, सम संख्या है। ये सब क्या आ गया है, सम संख्या। ये क्या बोला कि प्रत्येक सम पूर्णांक की 2Q के रूप में, अंदर में 2Q वाला हल किए तो सम संख्या है ना, सम संख्या। देखिए सब संख्या है, सब देखिए सब के सब सम आया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हाँ 2Q एक सम पूर्णांक है। समझ में आ गया, सिद्ध हो गया। क्या है 2Q, क्या एक सम पूर्णांक। कैसे सम पूर्णांक है, इसको 1 2 3 4 रख के हल किया। जब इसको हल किए हैं तो सब जो संख्या आया है वो सब क्या आ गया है, सम संख्या आया, यानी सब 2 से कटने वाला है। तो क्या हो गया, हाँ एक हाँ 2Q एक सम पूर्णांक संख्या है। अब इसी में देखा है क्या प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q प्लस 1 के रूप में होता है। अब चलिए देखिए अब यहाँ पे बना देते हैं। अभी फिर से हम लेते हैं Q बराबर 1 2 3 4। ये तो सिद्ध हो गया है सम। अब हम क्या विषम सिद्ध करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2Q प्लस में 1 ए है ना। यहाँ पे हम Q का मान सबसे पहले लेते हैं कितना, Q का मान कितना लेते हैं, 1। Q का मान 1। जब Q का मान 1 लेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2Q प्लस 1 है ना, 2Q प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे 2 और Q के मान कितना हो जाएगा, 1 और प्लस में 1 2। देखिए 2 1 कम 2 और प्लस में 1 2 1 3, ठीक है। अब आगे देखिए 2Q प्लस 1, अब Q की जगह 2 लेते हैं, Q की जगह 2 लेते हैं। तब देखिए यहाँ पे 2Q और प्लस में, ये तो क्वेश्चन है 2Q प्लस 1। अब ये 2 और Q की जगह 1 की जगह कितना ले लें, 2, तो 2 दूनी 4 और प्लस 1 कितना आ गया, 5। और फिर से हम क्वेश्चन लिखते हैं 2Q प्लस 1। अब Q का मान कितना ले लेते हैं, 3। जब Q का मान 3 लिए हैं तो क्वेश्चन है 2Q प्लस 1 2 और Q की जगह हम कितना लिखेंगे, 3 और प्लस 1, तो 3 दूनी 6 6 1 3 दूनी 6 और प्लस 1 6 1 7। फिर से हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 2Q प्लस 1। Q का मान अभी कितना, 3 के बाद अभी 4 ले लेते हैं, यानी 2Q प्लस 1 है ना। तो 2 गुना Q का मान कितना हो गया, 4 और प्लस 1, 4 दूनी 8 और प्लस से कितना 9। तो देखिए इस जब हम Q के मान 1 2 3 4 रखें, एक आया है 3 आया है, दूसरा का 5 आया, फिर 7 आया, फिर 9 आया है। ऐसा सब के सब देखिए 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। जब 2 से नहीं कटे
तो कौन संख्या होता है? विषम संख्या। तो देखिए सबके सब विषम संख्या आ रहा है। देखिए जब ए वाला 3, 5, 7 और 9 आ गया है तो ये सब के सब क्या है? सब के सब क्या है? विषम संख्या है। हमको सिद्ध भी करना था क्या? विषम पूर्णांक। तो देखिए सब को सब विषम आ गया, हमको सिद्ध भी करना था विषम में, तो आ गया है। तो हम लिख सकते हैं हाँ क्या 2q + 1 एक विषम संख्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी के तरह है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सेम किसके साथ जैसा है? इसी के जैसा है। 4q + 1 है, 4q + 3 के रूप में होता है। तो पहले इसको आप लोग देख लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। उसमें था 2q + 1 2q, यहाँ पे 4q + 1 4q + 3 है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिखाएं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है, जहाँ q ये क्या है? पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे उसमें माने थे q के मान क्या माने थे? q के मान 1, 2, 3 तक रहने देते हैं, 4 भी मान सकते हैं, 5 भी, जहाँ तक आपको इच्छा है वहाँ तक मानिए, जहाँ तक आपको दर्शाना है दिखाना है वहाँ तक मानिए। हम 3 तक ही रहने देते हैं। q का मान क्या रखें? 1, 2, 3। पहला है 4q + 1, दूसरा है 4q + 3। तो सबसे पहले हम चलते हैं 4q + 1 की। तो q का मान कितना? सबसे पहले 1 रखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 4q + 1, यानी क्वेश्चन है 4 और q की जगह क्या रखेंगे? 1 और प्लस में 1। तो 4 × 1 = 4, 4 और प्लस से कितना? 5। फिर से देखिए अभी q का मान कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। 1 था, अब क्या रखेंगे? 2। यानी क्वेश्चन है 4q + 1, यानी 4 गुना में 1 का प्लस q के मान अब कितना हो जाएगा? 2 और प्लस में 1। तो 4 दूनी 8 प्लस से कितना? 9। ठीक है। अब आगे चलते q के मान कितना रख लेते हैं? अभी 2 के बाद अब रखते हैं 3, यानी क्वेश्चन है 4q और प्लस में 1, यानी 4 गुना q की जगह अभी 2 कितना हो जाएगा? q की जगह कितना हो जाएगा? 3 और प्लस में 1, 4 तिया 12 प्लस से कितना? 13, 4 तिया 12 कितना? 13। तो देखिए q का मान 3 तक लिए थे, 3 तक रखे। देखिए एक आया है 5, दूसरा का आया है 9, तीसरा का आया है 13। तीनों का देखिए तीनों का तीनों विषम संख्या। विषम किसको कहते हैं? जो 2 से पूरा ना कटे। देखिए 2 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों क्या है? विषम संख्या है। और लाना भी था क्या चीज़? विषम संख्या। तो लिखेंगे कि हाँ 4q + 1 एक क्या है? विषम संख्या है। अब इसी तरह इसमें भी आते हैं। यहाँ भी हम रख लेते हैं q = 1, 2, 3 तक रह लेते हैं। और आगे माने तो रखिए, नहीं तो मन तो छोड़ दीजिए। क्वेश्चन q = हम क्या रखते हैं? 1। अब क्वेश्चन क्या है? 4q + में 3 है, यानी 4 और q की जगह कितना हो जाएगा? 1 और प्लस में 3, 4 × 1 = 4 और प्लस में 3, 4 3 7। फिर अब रखेंगे q = 2, q = 2, 4q + 3, यानी 4 गुना अभी q की जगह 1 की जगह कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए 4 दूनी 8 प्लस में 3, 8 3 11। अब q की जगह हम कितना रखेंगे? 3, यानी 4q प्लस में 3, यानी 4 गुना 2 के जगह कितना? 3 और प्लस में 3, 4 तिया 12, 3 कितना हो जाएगा? 15। अब यहाँ भी देखिए इसमें भी क्या लाना था? सब विषम संख्या लाना था। इसमें भी क्या लाना था? विषम संख्या। देखिए एगो 7 आया है, 11 आया है, 15 आया है। 7, 11, 15 2 से नहीं करता। जब 2 से नहीं करते सब विषम संख्या है। देखिए लाना भी था विषम, आ गया भी विषम। तो यहाँ भी लिखेंगे कि हाँ 4q + 3 एक विषम संख्या है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आप लोग के पास बुक होगा, बुक देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि दो पात्र में से बर्तन होता है, 250 और 425 लीटर दूध है। ध्यान दीजिएगा, दो गो बर्तन है, एगो में 250 लीटर, एगो में 425 लीटर। पात्र की महत्तम धारता क्या है? धारता किसे कहते हैं? धारता मतलब जिससे हम मापते हैं, जैसे तेल मापते हैं लीटर में, कोई एगो लीटर होता है, जैसे तेल लाने जाते थे राशन तो लीटर देता है नापने वाला। तो तेल किस में मापते हैं? तेल हम लोग मापते हैं, तो उसको कहते हैं क्या? धारता। तो देखिए, तो उन दोनों पात्रों के दूध का पूर्ण रूप से माप सके। देखिए लाइट कट गई, थोड़ा सा वीडियो में चलिए आइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो पात्र हैं, एगो देखिए यहाँ पे लिख देते, दो बर्तन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो पात्र है, पात्र फर्स्ट है, पहला पात्र है, यानी पहला बर्तन जिसमें 250 लीटर अट सकता है, ठीक है, इतना लीटर। फिर एक दूसरा पात्र है, इसमें कितना है? इसमें 425 लीटर इसमें हम डाल सकते हैं। ये पहला पात्र में 250 लीटर और दूसरा में 425 लीटर। अब देखिए, बोले आप ज़िंदगी में देखिएगा, जब जब मैथ पढ़े वहाँ पे जब भी बोलेगा जब बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी, या जब भी बोलेगा महत्तम, क्या बोलेगा? महत्तम। मतलब जिसमें बड़ा का बोध हो, जिससे हम पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक बोले, बड़ी से बड़ी बोले, तो हमेशा आप इसमें क्या निकाल दीजिएगा? HCF निकाल दीजिएगा। HCF निकाल दीजिएगा, जो HCF आएगा वही आंसर आएगा। और या कहीं छोटी से छोटी बोल दें, छोटी से छोटी, चाहे तो बोल दें न्यूनतम, न्यूनतम, यहाँ पे क्या हो जाएगा? LCM निकल, जिसको हम लासा बोलते हैं, ठीक है। आई होप इसको समझ में आएगा। बड़ी से बड़ी बोले या महत्तम बोले तो HCF निकाल दीजिएगा, छोटी से छोटी या न्यूनतम बोलते क्या निकालना है? LCM। तब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल दिया है महत्तम धारता क्या होगा? महत्तम मतलब कोई ऐसा धारता बताया कि पूरा इसको भी नाप लें और पूरा इसको भी नाप लें। समझ में आ रहा है? कोई ऐसा धारता बना, जैसे मान लीजिए कि एगो में हम मान लेते हैं कि एगो पात्र में हम 16 लीटर है, ठीक है, और दूसरा का पात्र में 20 लीटर है, ठीक है। एगो में 16 लीटर, दूसरा का में क्या है? 20 लीटर। अब कोई ऐसा धारता है, कोई ऐसा मापने वाला हो, उससे हम मापेंगे ना तो बराबर में 16 भी आ जाए और बराबर में 20 भी मतलब नपा जाए, 20 लीटर भी नपा जाए, चाहे तो 5 बार नापे, 4 बार नापे, इना की बच जाए कुछ, 1 किलो, आधा लीटर, 1 लीटर बचना नहीं चाहिए। पूरा इसको भी नाप दे और इसका भी नाप दे, और दोनों संख्या एक ही होना चाहिए। तो ऐसा निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 16 20 था, अगर हम 4 वाला लेते हैं तो 4 लीटर, मतलब एक बार में 4 लीटर नापते, तो 4 बार में नापेंगे तो पूरा ख़त्म। इसको अगर एक बार में 4 लीटर नापते तो 20 थी, 5 बार नापेंगे तो ये भी खत्म, 4 5 20 है ना। तो इसको कैसे उनके शेप निकालेंगे तो इतना आएगा। उसी तरह इसको है, तो इसमें हम क्या निकाल देंगे? 250 का 425 में शेप निकाल दीजिए। HCF लघु महत्तम, देखिए एक बार में लग रहा है, कितना गया? 250 घटाइए, 5 12 में से 5 गया 7, 3 में से 2 गया 1, अब 175 से 250 में एक बार में लग रहा 175, 10 में से 5 गया 5, बचा 12 में से 7 5 12, सॉरी 14 बचा 7, कैंसिल। अभी 75 से 175 बार में 75 दूनी 150, 75 दूनी 150 काटिएगा, 25 आएगा। अभी 25 से 75 में 25 75 कैंसिल हो गया। HCF कितना गया? 25, यानी लिख सकते हैं अतः महत्तम धारता बराबर कितना? 25 लीटर। HCF तो आप लोग को आता होगा बनाने के लिए, ना आता है तो सीख लीजिएगा किसी से, या देख लीजिए पहला पात्र में था इतना, दूसरा में इतना था, सबके HCF निकाले तब 25 लीटर आया। ये 25 ऐसा लीटर है कि 25 पूरा 250 को भी नाप देगा, और 25 पूरा 425 लीटर को भी नाप देगा। उसमें थोड़ा सा 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर शेष बचने वाला नहीं। इससे इस भी पूरा नपा जाएगा और इससे ये भी पूरा नपा जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अब उसको चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।